गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटे आज हम करेंगे क्लास +2 का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है इसके ऊपर हम जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था किरचॉफ्स फर्स्ट रूल एंड किरचॉफ्स सेकंड रूल, तो इसके अंदर हम किरचॉफ्स सेकंड रूल का यूज करेंगे। तो आई होप आप लोगों को जो पीछे वाला लेक्चर था वो याद होगा। किरचॉफ सेकंड रूल लगाएंगे, पर हम देखते हैं कि व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, क्या होता है ये, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है और जो इसकी जो कंडीशंस हैं या जो इसका रिजल्ट है वो क्या होता है। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहले हम करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या बेटा, ये एक कॉम्बिनेशन है 4 रेजिस्टेंस का इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज। एक ब्रिज के रूप में 4 रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हुए हैं, जिनके अंदर से जो 3 रेजिस्टेंस है वो नोन है और एक रेजिस्टेंस जो है अननोन है, और हमने उस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज इज अ डिवाइस which is used to find unknown resistance। प्रिंसिपल क्या होता है बेटा इसका, हमने क्या किया, 4 रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर लिया इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज, और जो ब्रिज है वो बैलेंस है। तो जब वो ब्रिज बैलेंस होता है तो हमारे पास ये कंडीशन होती है P/Q is equal to R/S। The ratio of resistance are equal। तो यही इसका प्रिंसिपल है। अब बात ये आती है बेटा कि ये जो ब्रिज है वो बैलेंस कब होता है। बैलेंस कब होता है ब्रिज, हम कह सकते हैं ब्रिज इज बैलेंस्ड, ब्रिज इज बैलेंस्ड व्हेन galvanometer shows when galvanometer shows no deflection। when galvanometer shows no deflection, अगर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, मींस गैल्वेनोमीटर के अंदर से करंट फ्लो नहीं करता, तो जो हमारा ब्रिज है वो बैलेंस हो जाता है। अब हम देखते हैं बेटा कि जो हमारा ब्रिज है वो है किस तरह का, कैसे बना हुआ है वो ब्रिज, तो उसको हम देखते हैं। ये हमारे 4 रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है P, एक हमारा ये रेजिस्टेंस है Q, एक हमारा ये रेजिस्टेंस है R, और एक हमारा ये रेजिस्टेंस है S। These are 4 resistance connected in the form of bridge। इसको हमने नाम दिया P, this is Q, this is R and this is S। ये यहां पे हमारे पास गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है G, और ये एक टैपिंग की लगी हुई है K2, और इसके साथ हमने एक्सटर्नल बैटरी को जोड़ रखा है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, इसकी EMF E है, और यहां पे एक की लगी हुई है दैट इज K1, और ये हमारा कंप्लीट सर्किट है बेटा। ये हमने 4 रेजिस्टेंस जो है वो कनेक्ट कर रखे हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज। अब यहां से करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, इधर से करंट जा रहा है I, यहां से जा गया करंट I1 करंट जो है वो इस आर्म में चला गया। कौन सी आर्म में, जिसमें रेजिस्टेंस P लगा हुआ है। इधर करंट P गया बेटा, तो टोटल करंट आ रहा था हमारे पास I, तो इधर कितना जाएगा, दैट इज I माइनस I1। R रेजिस्टेंस के अंदर इतना करंट फ्लो कर रहा है। ये हमने नाम दे दिया इसको A B C D।
अब जैसे ही करंट इस पॉइंट पे पहुंचेगा, ये I1 करंट बी पॉइंट पे पहुंचा, तो ये अगेन फर्दर दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। कुछ करंट यहां पे जाएगा, गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो कर रहा है IG, तो इधर कितना करंट जाएगा, I1 आ रहा था, IG चला गया, तो इधर रह गया बेटा I1 माइनस IG, इतना करंट चला गया इधर। कौन सी आरएम में, आरएम BC के अंदर। अब हमने क्या किया, इधर से देखो बेटा कितना करंट आ रहा है IG, इधर से कितना करंट आ रहा है I माइनस I1, इस पॉइंट पे दोनों आके मिल जाएंगे D पॉइंट पे, तो ये जो आर्म है हमारी DC, इसके अंदर टोटल करंट कितना फ्लो करेगा, दैट इज I माइनस I1 प्लस IG। ये जो करंट है वो फ्लो कर रहा है इन आर्म DC। ओके बेटा, ये हमारा कंप्लीट सर्किट हो गया है। ए बी के अंदर करंट फ्लो कर रहा है I1, बी सी के अंदर करंट फ्लो कर रहा है I1 माइनस IG, ए डी के अंदर करंट फ्लो कर रहा है I माइनस I1, और डी सी के अंदर करंट फ्लो कर रहा है I माइनस I1 प्लस IG, और जो हमारी ये गैल्वेनोमीटर है इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है IG। ओके बेटा, ये सारा कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी हम अप्लाई करते हैं बेटा, हम ये लेके चलेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, और अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करता तो ब्रिज बैलेंस हो जाता है, और जब ब्रिज बैलेंस होता है तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है P ओवर Q इज इक्वल टू R ओवर S। तो हमने भी यहाँ पे यही शुरू करना है कि गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा, अगर डिफ्लेक्शन नहीं देगा तो बैलेंस होगा, अगर बैलेंस होगा तो हमारे पास ये कंडीशन आनी चाहिए, यानी कि हम लास्ट में ये चीज प्रूव कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा जो ब्रिज है वो बैलेंस है। तो देखते हैं बेटा कैसे हमने प्रूव करना है। पहले आप देख लो कि इसको हम यूज करते हैं टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस, और जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है तो P ओवर Q इज इक्वल टू R ओवर S होता है, ये इसका प्रिंसिपल है। और बैलेंस को हम ब्रिज को हम बैलेंस कब कह सकते हैं, व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं बेटा हमने अप्लाई करना है किरचॉफ्स सेकंड रूल, जिसको हम लूप रूल भी कह देते हैं, और लूप के ऊपर ही लगाएंगे बेटा। कौन सा लूप है देखते हैं, अप्लाई किरचॉफ्स सेकंड रूल ऑन लूप, लूप कौन सा है बेटा, लूप है हमारे पास पहले A B D A, A से चले हम B, B से D, और D से दोबारा A पे चलना है हमने। तो हमने सेकंड रूल के अंदर ये पढ़ा था, सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इज ऑलवेज जीरो। तो वही हम अप्लाई कर रहे हैं बेटा यहाँ पे। अब देखो A से जब B जाते हैं तो करंट कितना है, I1 है, और रेजिस्टेंस कितना है, P है। अब हम चल रहे हैं A से B, और करंट भी चल रहा है A से B, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, तो हमने यहाँ पे लिख लिया I1 इंटू P। ओके बेटा, अब हम जा रहे हैं B से D, लूप के अकॉर्डिंग चलना है बेटा, A से B चलना है, B से D, D से A चलना है। अब हम जा रहे हैं B से D, करंट भी फ्लो कर रहा है B से D, कितना करंट है IG, और जो ये G लगा हुआ है दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा, प्लस में हमने लिख दिया IG इंटू G। अब हम जा रहे हैं बेटा D से A, देखो जब D से A जा रहे हैं बट करंट की डायरेक्शन है A से D, तो करंट ऑपोजिट चल रहा है लूप से, तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, तो यहां पे हमारे पास बनेगा माइनस I माइनस I1 इंटू R इज इक्वल टू जीरो, सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो। फर्स्ट लूप लगा लिया बेटा, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई।
अब हम देखते हैं, पहले हमने एक लूप पे लगाया किरचॉफ सेकंड रूल, अब हम दूसरे लूप पे लगाते हैं। कौन सा लूप है हमारा? अप्लाई, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो बेटा, अप्लाई किरचॉफ्स सेकंड रूल ऑन लूप। लूप कौन सा है? लूप हमारे पास कुछ क्या बेटा? बी डी सी बी। कौन सा लूप है? बी डी सी बी। बी से डी जाना है, डी से सी जाना है, सी से बी जाना है। तो देखो बेटा क्या बनता है हमारे पास। बेटा जब हम बी से डी जा रहे हैं तो करंट भी जा रहा है बी से डी, तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट पॉजिटिव। तो यहां से हमारे पास आया क्या? आई जी इंटू जी। फिर हम देखते हैं बेटा, हमने जाना है डी से सी, करंट ऑल्सो फ्लोइंग फ्रॉम डी टू सी, करंट भी जा रहा है डी से सी। करंट कितना है? आई माइनस आई वन प्लस आई जी। रेजिस्टेंस कितना है? एस। दोनों की डायरेक्शन सेम है, करंट की डायरेक्शन लूप के अकॉर्डिंग है, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव। तो प्लस के अंदर हमने लिख दिया आई माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू एस। अब हमने जाना बेटा सी से बी, सी से बी जाना है हमने, पर करंट फ्लो कर रहे हैं बी टू सी, तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। तो देखते हैं बेटा क्या बनता है। तो माइनस आई जी, सॉरी आई वन माइनस आई जी इंटू क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया बेटे? 0। इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 0। ओके बेटा, अब देखो बेटा क्या बनता है। देखो बेटा, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट देखते हैं। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर देखो बेटा जो P और Q होते हैं ये दोनों फिक्स होते हैं, फिक्स्ड रेजिस्टेंस होते हैं। ये जो R होता है वो एडजस्टेबल होता है, एडजस्टेबल, इसको हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और जो S होता है वो अननोन होता है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी होती है, ये अननोन होता है। तो P और Q फिक्स्ड है, उनको चेंज नहीं कर सकते। R जो है एडजस्टेबल है, इसको हम चेंज करेंगे और S की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये दो इक्वेशंस बनी हमारे पास। इन इक्वेशंस से हमारे पास क्या बनेगा बेटे, देखते हैं हम। तो बाय एडजस्टिंग द adjust the value of R in such a way that galvanometer shows no deflection। गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट कितना है? 0 है। देखो बेटा हमने ये मान लिया कि आर को हमने इस तरह एडजस्ट कर दिया ताकि गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन ना दे। अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं देगा तो ब्रिज जो है हमारा वो बैलेंस हो जाएगा। अगर बैलेंस होगा तो हमारे पास P ओवर Q इज इक्वल टू R ओवर S आना चाहिए। तो हम देखते हैं कि ये आता है या नहीं आता जब हम आई जी को 0 पुट करते हैं ऊपर वाली दोनों इक्वेशन में। तो आई जी को हमने 0 कर दिया तो हमारे पास क्या रह गया? I1P रह गया बेटा। फ्रॉम 1 देखते हैं हम, फ्रॉम 1 से हमारे पास एक तो रह गया I1P और प्लस के अंदर बेटा आई जी को 0 पुट किया तो ये 0 बन गया, हमने इसको 0 लिख दिया। माइनस के अंदर हमारे पास रह गया I माइनस I1 इंटू R इज इक्वल टू 0। सेकंड के अंदर और पुट कर देते हैं बेटा,
तो ये फर्स्ट पार्ट तो 0 ही बन गया, फ्रॉम 2 फर्स्ट पार्ट 0 हो गया। प्लस के अंदर देखते बेटा आई जी को हमने 0 पुट किया है, तो हमारे पास क्या बचा, एक तो आई माइनस आई1 और इनटू में क्या बचेगा एस, तो ये आ गया हमारे पास आई माइनस आई1 इंटू एस। यहां पे भी हमने आई जी को 0 पुट करना है, तो यहां बचेगा आई1 इंटू क्यू, माइनस के अंदर रह गया बेटा आई1 इंटू क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ओके बेटा, ठीक है। तो देखते हैं अब हमारे पास क्या रह गया, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं बेटे। तो हमारे पास आना चाहिए P ओवर Q इज इक्वल टू R ओवर S। इधर रह गया हमारे पास I1P, यहां से रह गया, देखो बेटा ये तो 0 हो गया, ये माइनस है, उधर लेके जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा। ओके बेटा, इसको उधर ले गया मैं, तो ये रह गया I माइनस I1 इंटू R, ठीक है बेटा। और अब हमने क्या किया, देखो ये जो पार्ट प्लस का है मैं उसको दूसरी साइड लेके जा रहा हूं, इधर हमारे पास रह गया माइनस I1 इंटू क्यू इज इक्वल टू, ये प्लस का है उधर जाके माइनस का हो गया, माइनस हमारे पास आ गया I माइनस I1 इंटू एस, ये भी माइनस, ये माइनस, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो बेटा, इससे बनाएंगे, ये आ गया I1 ओवर क्यू इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू एस। इक्वेशन नंबर 4 बन गई बेटा। ये दो इक्वेशन हमने ड्राइव कर ली, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। डिवाइड 3 बाय 4, यहां से हमने किया डिवाइड 3 बाय 4, 3 को 4 से डिवाइड कर दिया, तो जैसे ही आप 3 को 4 से डिवाइड करोगे, लेफ्ट साइड लेफ्ट की तरफ डिवाइड करनी है, राइट साइड को राइट की तरफ। तो देखते हैं बेटा, ये आ गया I1P ओवर आ गया I1Q इज इक्वल टू आ गया I माइनस I1 इंटू R ओवर आ गया I माइनस I1 इंटू S। इसके साथ ये कैंसल, इसके साथ ये कैंसल, तो हमारे पास क्या रह गया, P ओवर Q इज इक्वल टू R ओवर S, which is the condition, which is the condition for balanced Wheatstone bridge, Wheatstone bridge, hence proved। तो बेटे हमने ये मान के चले थे हम कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा, अगर डिफ्लेक्शन नहीं देता तो बैलेंस होता है, अगर बैलेंस होगा तो ये कंडीशन होती है हमारे पास, तो हमने इसको प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो अगर डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा तो हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस है। ओके बेटा, अब इसके लिए हम कुछ जो हमारी नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके रिगार्डिंग वो कर लेते हैं। 2 या 3 पॉइंट है हमारे पास, उनको हम देखते हैं कि क्या होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज, पहला पॉइंट है बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज is a null method, so value of unknown resistance is very accurate, अननोन रेजिस्टेंस इज वेरी एक्यूरेट। बेटा यहां से जो हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे वो वेरी एक्यूरेट आएगी। एक्यूरेट का मतलब क्या है कि बिल्कुल उसके अंदर एरर जो है वो कम से कम आती है।
ओके बेटा, सेकंड पॉइंट देखते हैं हम। दिस मैथड is not affected by the internal resistance of galvanometer. इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, जो गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस जी है, उसका इस मेथड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो उससे फ्री हो जाता है। जैसे ही हम बैलेंस पॉइंट फाइंड आउट करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो जी से फ्री होता है। उसके बाद हम देखते हैं बेटा जो हमारा थर्ड पॉइंट है। हाँ जी बेटा, दिस मेथड, इसकी ये लिमिटेशन भी कह सकते हैं बेटा कि दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड टू फाइंड वेरी लो एंड वेरी हाई रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा है या बहुत कम है तो हम इस मेथड से रेजिस्टेंस को डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो दीज आर सम पॉइंट्स रिगार्डिंग द व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, क्या उसका प्रिंसिपल है, उसका डायग्राम कैसे बनेगा, कौन से रेजिस्टेंस फिक्स होते हैं, कौन से एडजस्टेबल होते हैं और किसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, एंड व्हाट इज द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज एंड द पॉइंट्स रिगार्डिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। ये सारी बातें बेटा आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। आई होप कि आप लोगों ने टॉपिक को अच्छे से समझा होगा। अगर फिर भी इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।